हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टू इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोवर्ब्स या कहें कहावतें या लोकोक्तियाँ। देखिए, हम हर व्यक्ति को हर जगह अपनी डिग्रीज दिखाकर या अपनी क्वालिफिकेशंस बताकर इम्प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव है, हमारी लैंग्वेज इम्प्रेसिव है, तो हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। और ये प्रोवर्ब्स हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चाहे ये प्रोवर्ब्स हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, चाहे ये स्पीकिंग में हो या फिर राइटिंग में। तो आज हम कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं, और अगर आपने ये वीडियो एंड तक ध्यान से देख लिया तो ये प्रोवर्ब्स आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, फर्स्ट प्रोवर्ब है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे। ऐसी बारिश हो रही है कि कैट्स एंड डॉग्स नीचे गिर रहे हैं। ऐसा संभव है? नहीं। इसका मीन्स है कि ऐसी बारिश हो रही है कि बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिर रही हैं, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है। इसको कहेंगे मूसलाधार बारिश होना। हैवी रेनफॉल हो रही है, उसमें बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिर रही है, जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स गिर रहे हैं, उसको कहेंगे मूसलाधार बारिश। क्या कहेंगे? मूसलाधार बारिश। डायमंड कट्स डायमंड। हीरा हीरे को काटता है। हिंदी में है लोहा लोहे को काटता है। कि कोई ताकतवर व्यक्ति है, ताकतवर दुश्मन है, तो उसको हराने के लिए उतना ही ताकतवर व्यक्ति चाहिए तो वो हारेगा। डायमंड को काटना है तो क्या चाहिए? डायमंड। लोहे का काटना है तो लोहा चाहिए। डायमंड कट्स डायमंड, हिंदी में कहेंगे लोहा लोहे को काटता है। ये इसके ट्रांसलेशन नहीं है, ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं हिंदी में और उनको ही इंग्लिश में यहाँ बताया गया है। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। दो अलग अलग ट्रेड्स वाले व्यक्ति, दो अलग अलग बिजनेस वाले व्यक्ति एक ही बात पे कम सहमत होते हैं। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री, हिंदी में है एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। दो अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति एक बात पर सहमत कम ही होते हैं। अ बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल्स। एक अच्छा कारीगर जो नहीं होता है या जिसको काम नहीं आता है, तो वो अपनी जो गलती है, वो अपना जो ब्लेम है, वो किस पे डालता है? टूल्स के ऊपर। क्वेरल्स विद हिज टूल्स, अपने टूल से झगड़ता है। हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। किसी व्यक्ति को नाचना नहीं आ रहा और वो कहता है कि ये आंगन टेढ़ा इसलिए मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम करता है, दोष देता है। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। विजडम इज द डॉटर ऑफ ओल्ड एज। बुद्धिमानी ओल्ड एज की बेटी है। मीन्स लंबे टाइम के बाद में, लंबे एक्सपीरियंस के बाद में, लंबे स्ट्रगल के बाद में ही कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ अचीवमेंट मिलती है। बालों का धूप में सफ़ेद ना होना। ये जो बाल सफ़ेद हुए हैं वो धूप में नहीं हुए हैं, मतलब एक दिन में ये काम, एक दिन में ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई, उसके लिए लंबा टाइम लगा है। विजडम इज द डॉटर ऑफ ओल्ड एज, और हिंदी में है बालों का धूप में सफ़ेद ना होना। नेक्स्ट इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर एक जो चमक रही है वो चीज़ सोना नहीं है। जो बाहर से जैसा दिख रहा है हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी वैसा ही हो। हिंदी में है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इंग्लिश में है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वेयर देर इज विल देर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। किसी भी प्रॉब्लम की सल्यूशन है, अगर आपकी इच्छा है तो उसका सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। वेयर देर इज़ विल देर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट देखें, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स फायर। छोटा सा बच्चा जो जला हुआ है तो वो आग को देख के भी डरता है। मीन्स कोई व्यक्ति जिसने किसी चीज़ से धोखा खाया हुआ है, किसी व्यक्ति से धोखा खाया हुआ है, तो दूसरे व्यक्ति का विश्वास नहीं करता है, उससे वो डरता है। हिंदी में कहेंगे दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। गर्म दूध पिया था और उसका मुंह जल गया तो वो छाछ जो है वो वाइट कलर की है, उसको भी फूंक मार मार के पिएगा। अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स फायर, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। अ बैड मैन इज बेटर दैन बैड नेम। बुरा आदमी है वो बदनाम आदमी से अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि बदनाम आदमी है वो सुधर जाएगा तो भी बदनामी तो हो गई,
लेकिन जो बुरा आदमी है वो सुधरेगा तो कुछ ही लोगों को उसको मालूम है ना कि वो बुरा आदमी है तो वो सुधर सकता है। तो कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, इंग्लिश में कहेंगे बैड मैन इज बेटर दैन बैड नेम। ही इज अ फिगर अमंग साइफर्स, अंधों में काना राजा। खूब सारी कमियों के साथ में कोई खूब सारे लोग बैठे हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ वाला व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अंधे व्यक्ति हैं उनमें जो काना व्यक्ति है वो भी राजा माना जाता है। ही इज अ फिगर अमंग साइफर्स। नेक्स्ट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना था, उसको टाइम लगा था। तो बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए टाइम लगता है। उसी तरह हिंदी में कहेंगे सरसों हाथ पर नहीं उगती, इंग्लिश में है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए एक लंबा समय चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी प्रैक्टिस से परफेक्ट बन सकता है। हिंदी में कहेंगे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो वन वर्शिप द सेटिंग सन। ढलते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। जब तक आपके पास पावर है, जबकि आपके पास में पैसा है, तब तक सब लोग आपको सलाम करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। नो वन वर्शिप द सेटिंग सन। नो रोज विदाउट थॉर्न। बिना दुख सुख नहीं। कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है या कोई अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए स्ट्रगल चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए दुख झेलना पड़ता है। अगर आपको गुलाब चाहिए तो उन कांटों से रूबरू होना पड़ेगा, कांटे चुभेंगे। गुलाब चाहिए तो कांटे चुभेंगे, तभी आपको गुलाब हासिल होगा। नो रोज विदाउट थॉर्न। नेक्स्ट देखते हैं, गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला। जिसका दिमाग अच्छा है, जिसका दिमाग पॉजिटिव है तो उसको सब चीज़ पॉजिटिव लगती है, और जिसका दिमाग नेगेटिव है तो वो हर चीज़ में कोई ना कोई कमी निकालेगा। गुड माइंड गुड फाइंड। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। कहानी के ब्याह में 100 जोखिम। कोई रिस्की काम है उसको कंप्लीट होने में खूब सारी बाधाएं आती, ऑब्स्टिकल्स आती है। इंग्लिश में देयर इज अ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। चाय पी रहे हैं लेकिन हो सकता है वो स्लिप हो जाए, हो सकता है वो गिर जाए और हमारी चाय अधूरी रह जाए, है ना। नेक्स्ट इज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। खूब सारी तकलीफें झेल ली किसी काम को करने में, खूब सारे दुख झेल लिए, लेकिन अगर उसका कंप्लीट होता है, अच्छी तरीके से हो जाता है तो हमको संतुष्टि मिलती है, हमको शांति मिलती है। तो वही कहेंगे अंत भला तो सब भला। सब दुख जो है हम भूल जाएंगे अगर उस काम का एंड अच्छा हो तो। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट इज वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत यानी आधा काम हो गया। किसी भी शुरुआत, किसी काम की शुरुआत अगर आपने अच्छे से कर ली मीन्स आधा काम शुरू हो गया। नेक्स्ट इज क्रिसमस कम्स बट वंस इन अ ईयर। हिंदी में है रोज रोज दीपावली नहीं आती। अच्छी बातें या जो त्योहार हैं, खुशियाँ जो हैं हमेशा नहीं रहती है, वो कभी कभार मिलती है। तो कहेंगे क्रिसमस कम्स बट वंस इन अ ईयर। रोज रोज दीपावली नहीं आती। टू किल 2 birds विद 1 stone। एक पंथ दो काज। एक बर्ड को मारने के लिए मैंने पत्थर मारा लेकिन उस पत्थर से 2 birds मिल गई, 2 birds मर गई। मीन्स एक काम हम करना चाहते थे और 2 काम हो गए। एक पंथ दो काज। To kill 2 birds with 1 stone. A prophet is not honored in his own country. कोई भविष्यवक्ता है, कोई जानकार व्यक्ति है, कोई नॉलेजेबल पर्सन है, उसका सम्मान उसके खुद के एरिया में, खुद के गांव में, खुद के परिचितों में उतना सम्मान नहीं होता जितना कि बाहर के व्यक्ति का होता है। हिंदी में कहेंगे घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी, घर का जो व्यक्ति है उसका इतना सम्मान नहीं होता है, बाहर वाले का सम्मान ज़्यादा होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स।